अभी तक जो हमारा प्रॉफिट हो चुका है वो ऑलमोस्ट $875 का हो चुका है। ये 50% प्रॉफिट अब आप देख सकते हैं, तकरीबन 5-6 महीने लगे हमें ये 50% प्रॉफिट बनाने में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो हम बात करेंगे अकाउंट हिस्ट्री की। तो लास्ट टाइम भी मैंने ऑलमोस्ट आज से डेढ़ महीना पहले मैंने आपको एक पूरी अकाउंट की हिस्ट्री दिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि इसी अकाउंट की हिस्ट्री आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरह से चीज़ें काम कर रही होती हैं रियल ट्रेडिंग में, और जो चीज़ें आप सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं वो किस हद तक मोस्टली फेक होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक जो हमारा प्रॉफिट हो चुका है वो ऑलमोस्ट $875 का हो चुका है। पिछली जो वीडियो थी उसमें हम ऑलमोस्ट $640 के प्रॉफिट में थे। तो कोई अगर देखना चाहे तो वो वीडियो भी जाकर देख सकता है। उसमें अकाउंट हिस्ट्री यही सेम अकाउंट नंबर होगा, सब कुछ सेम होगा, आप उसमें जाके अकाउंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट अब इसको अकाउंट को रन होते हुए 5-6 महीने हो चुके हैं। रफली 5 महीनों में हमने ये इतना प्रॉफिट बनाया। अब टोटल जो बैलेंस था इस अकाउंट में वो ऑलमोस्ट था तकरीबन $1700-1750 था। ठीक है, अगर आप परसेंटेज वाइज बात करें तो हमने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, अगर इसको हम परसेंटेज इसकी निकालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% आप कह सकते हैं कि इसमें से ऑलमोस्ट प्रॉफिट जो है वो बना है। ये 50% प्रॉफिट अब आप देख सकते हैं तकरीबन 5-6 महीने लगे हमें ये 50% प्रॉफिट बनाने में। ऑल दो कि ये स्लाइटली आप कह सकते हैं हायर साइड भी है, 8-10% मंथली बन रहा है। नॉर्मली इतना नहीं बनता, ये कुछ मंथ्स आप यूँ कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली सिस्टम के अच्छे गए हैं। नॉर्मली आप बिटवीन 5-10% रहते हैं, सम टाइम आप 6-7% पर आ जाते हैं, एवरेज आपकी आ जाती है, कभी स्लाइटली हायर साइड पे चली जाती है। लेकिन रहते जब आप एक अच्छा रिस्क ले रहे होंगे, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे होंगे, तो आप मोस्टली विद इन 5-10% रहेंगे, इससे ऊपर भी नहीं जाएंगे। यानी जाने को बंदा जा सकता है अगर बंदा रिस्क इंक्रीज कर दे या आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, इस तरह की कुछ चीजें हो तो हो सकता है कि 10% से ऊपर आप चले जाएं। लेकिन अगर आप सेंसिबली काम कर रहे होंगे, एक नॉर्मल जो आपकी फ्रीक्वेंसी है यानी जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो अगर आपकी एक नॉर्मल नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं, बहुत ज्यादा हाई नहीं है नंबर ऑफ ट्रेड्स, आपकी स्ट्रेटजी इस तरह की जो एक रियलिस्टिक स्ट्रेटजी है, तो आपको जो एट द एंड रिजल्ट निकलेगा वो यही निकले। इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं होगा कि आपका बहुत ज्यादा हाई विन रेट निकले, 98-95% विन रेट निकले, या आप प्रॉफिट जो है वो मंथली 20-30% बना रहे हो। अब मोस्टली लोग ऑनलाइन आपने देखा होगा वो 20-30% से नीचे बात नहीं करते मंथली, वो कहते हैं कि जी इससे कम तो प्रॉफिट होता ही कोई नहीं। हालांकि रियलिस्टिकली जब आप बात करेंगे, जब आप प्रॉपर ट्रेड कर रहे होंगे मार्केट में, आप इससे ज्यादा रिटर्न नहीं बना सकते, आप जो मर्जी कोशिश कर लें। आपने जेहन में यही रखना है कि मैंने 5% बनाना है, आप इससे ऊपर चले जाते हैं तो आपकी किस्मत। लेकिन लॉन्गर रन में जब आपके अब इसमें अकाउंट्स ब्लो भी होते हैं, इसमें सारे लॉसेस भी होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें भी होती हैं। जब आप लॉन्गर रन में इसको कैलकुलेट करेंगे, सारी चीजें आप उसमें ऐड अप कर रहे होंगे, यानी जो आपके लॉसेज हुए हैं वो भी क्या इसमें काउंट कर रहे होंगे, तो आप रफली अराउंड 5% ही फॉल कर रहे होंगे। हो सकता है शॉर्ट टर्म में जिस तरह से अभी मैंने अकाउंट दिखाया 10% बन रहा है, लेकिन इसमें जब लॉसेस भी काउंट करेंगे लॉन्गर रन में आज से 3 साल बाद 4 साल बाद, तो एवरेज जो निकलेगी मंथली वो 5% से ज्यादा नहीं निकलेगी, मोस्टली एवरेज इतनी ही निकलती है। और ये मैं उस सूरत में बात करूँ जब कंट्रोल रिस्क हो, अगर आप कंट्रोल रिस्क न लें, आप रिस्क ज्यादा लेने लग पड़े, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए आपके प्रॉफिट्स आपको ज्यादा नजर आ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपके प्रॉफिट्स 20% बन रहे हो, लेकिन उस सूरत में क्या होगा, अकाउंट्स ब्लो ज्यादा होंगे, आपके लॉसेस भी उसी तरह से ज्यादा हो जाएंगे। फिर एट द एंड जब आप एवरेज निकालेंगे 3-4 साल बाद, एवरेज फिर भी 5-6% निकलेगी, या शायद 1-2% का फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जो रिस्क है उसके मुकाबले में देखा जाए तो वो काफी ज्यादा बड़ा हुआ होगा। तो दिखाने का मकसद ये है कि रियलिस्टिकली जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो इससे ज्यादा रिटर्न नहीं बन सकते लॉन्गर रन, और स्पेशली कंट्रोल रिस्क के साथ। तो ये मेन चीज है, आपने माइंड में रखना है कि मैंने इतना ही रिटर्न बनाना है, इतने रिटर्न को ही टारगेट करना है, और इससे ज्यादा मैंने कोशिश भी नहीं कर। उससे होगा क्या, जैसे जैसे आप हाई रिटर्न अचीव करने की कोशिश करेंगे, लॉसेज विद द टाइम बढ़ेंगे, और एट द एंड जब आप लॉन्गर रन में देखेंगे तो फर्क नहीं पड़ रहा होगा। शॉर्ट टर्म में आपको नजर आ रहा होगा कि हाँ जी इस महीने 20% बन गया ज्यादा रिस्क लेकर, लेकिन लॉन्गर रन में जब वो उसमें अकाउंट्स फ्लो भी होंगे, उसमें लॉसेस भी होंगे, एट द एंड जब आप एवरेज निकालेंगे 2 साल 3 साल बाद, तो वो 5-6% से ज्यादा रिटर्न नहीं बन सकता। जो कुछ मर्जी आप कर लें, जितनी मर्जी टेक्निक सीख लें, अब इसमें कोई लंबी चौड़ी टेक्निक नहीं है, सिंपल सप्लाई एंड डिमांड के चंद रूल्स हैं, उनकी बेसिस पे ये सारी ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगी। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, कोई ICT SMC कोई भी लंबी चौड़ी चीज नहीं। अब मैं आपको ये दिखाने का ये मकसद ये है कि आपके जितने भी आपको गुरु नजर आ रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, उनमें से मोस्टली लोग 2 महीने भी ज्यादा, मैं कह रहा हूँ महीने की हिस्ट्री भी नहीं दिखा, 4-5 महीने तो बहुत लंबी बात। ये हिस्ट्री दिखाने का मतलब ये मकसद ये है कि अगर आप रियलिस्टिक ट्रेड कर रहे हैं और आपको पता है कि मैं इससे इतने प्रॉफिट्स निकाल लूंगा, ये एक सिस्टम सेट सिस्टम है मेरे पास जो प्रॉफिटेबल सिस्टम है, और उसके बेस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको पता है कि ये प्रॉफिटेबल सिस्टम है, उसमें अगर आप लॉन्ग रन में जाएंगे रिटर्न ये निकलेंगे, इतना ही रिटर्न निकलेगा मंथली, इससे ज्यादा रिटर्न भी नहीं निकलेगा, और स्टेबल अगर आप काम करना चाहते हैं। अब ये मैंने उस वक्त कहा था कि अकाउंट सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, इसी वजह से कहा था कि मुझे पता है ये एक स्टेबल सिस्टम है, इसमें लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिटेबल है, ये आने वाले कई साल भी हो सकता है एक ही अकाउंट चलता रहे और इसमें से प्रॉफिट जो है वो इसी तरह से निकलते रहे। तो ये इस तरह से सिस्टम काम करता है। जब भी आप रियलिस्टिक ट्रेडिंग की तरफ आएंगे तो इसी तरह के रिजल्ट्स होंगे, इतनी रिटर्न्स होंगे, इतनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसमें ये नहीं कि एक दिन में 5-5, 10-10 ट्रेड्स हों, मैक्सिमम कोई अच्छा दिन हो जाए तो उसमें 2 सेटअप्स 3 सेटअप्स होते हैं। ये 10-10 ट्रेड्स 20-20 ट्रेड्स लेने वाले जो लोग हैं, मेरी समझ से बाहर है वो किस तरह से ट्रेड्स ले रहे होते हैं। मतलब इतने सेटअप्स तो दिन में बनते ही नहीं। किसी भी आप जब आप पर्टिकुलर एक सिंपल एक सेटअप को इस्तेमाल कर रहे
होंगे तो एक दिन में 10 सेटअप्स नहीं बनेंगे, एक ही सेटअप बनेगा, 2 सेटअप बनेंगे, मैक्सिमम 3 सेटअप्स बन जाएंगे, इससे ज्यादा सेटअप्स नहीं बनते। बाद हो जाता है कोई 1-2 दिन आ जाते हैं जिनमें अच्छी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स बन जाती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आप देखेंगे जब आप एवरेज निकाल रहे होंगे तो पर डे आपके 2 सेटअप्स मैक्सिमम 3 सेटअप्स बन रहे होंगे, वो भी अगर आप मल्टीपल पेयर्स को एक टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। एक पेयर को अगर आप फोकस कर रहे हैं, जिस तरह से कई लोग सिर्फ बिटकॉइन को ट्रेड करते हैं, कई लोग सिर्फ गोल्ड को ट्रेड करते हैं, तो उसमें आपकी 1-2 से ज्यादा सेटअप्स पूरे दिन में नहीं बनते। ये भी अच्छे डेज की बात करूँ, बाज़ दफा तो पूरा दिन खाली चला जाता है, ऐसा भी होता है। अभी इस हिस्ट्री में भी अगर आप देखें तो कई दिन होंगे बीच में, आप बेशक स्टॉप करके देख भी सकते हैं, कई दिन होंगे बीच में जो कंप्लीटली खाली होंगे, जिनको ट्रेड नहीं होगी, बीच में कई दिन ऐसे होंगे। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि रियलिस्टिक ट्रेडिंग इस तरह से होती है। कई दिन आएंगे जिसमें 3-4 सेटअप्स होंगे, कई दिन आएंगे बिल्कुल जीरो ट्रेड होगी, कई दिन 1-2 दिन, मतलब जब आप एवरेज निकालेंगे तो 1-2 से ज्यादा सेटअप्स एवरेज आपके नहीं निकलने होंगे। तो ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी भी ऑटोमेटिकली आपकी जब प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर रहे हैं वो कम हो जाती है, वो हाई नहीं रहती। ये सारी चीजें आपने ज़हन में रखनी है कि रिटर्न इतना बनेगा, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं होगी रियल जब आप प्रॉपर ट्रेड कर रहे होंगे। और इसके अलावा आप ओवर ट्रेडिंग इसमें होती ही नहीं है। जब आप एक प्रॉपर सेटअप फॉलो कर रहे थे, एक सिंपल, जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि सेटअप एक सिंपल, एक ही सेटअप होना चाहिए, सिंपल सेटअप होना चाहिए जिसको आप प्रॉपर्ली फॉलो कर सकें और उसके रूल्स फिर आप ब्रेक ना करें। जब आपके पास एक ऐसा सेटअप होगा फिर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कंटेन होंगे, थोड़े होंगे, आपके जो रिटर्न्स हैं वो एवरेज 4-5% से ज्यादा नहीं निकलेंगे लॉन्ग रन में। तो ये इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज बता रहा है, गुरु कोई भी आपको बता रहा है कि इसमें से 20% रिटर्न निकल सकता है, या इसमें से 90% विन रेट निकल सकता है, या इसमें से मंथली 30% निकल सकता है, तो ये सारे झूठ है, इनको छोड़ दें, प्रॉपर रियलिस्टिक ट्रेडिंग की तरफ आए, रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएं। ये ना करें कि मैंने टारगेट 30% 40% करना है, उससे आपके रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे, लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।